प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, जिससे मेरी कहानी की रीच कम हो गई है। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दिया करो और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। रही थी अधिकांश के ऑफिस रूम में हलचल भले ही कम थी, लेकिन माहौल में हल्की सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। विक्की सामने बैठे अधिकांश को मीटिंग की डिटेल समझा रहा था। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और वो हर बिंदु को बड़े ध्यान से स्पष्ट कर रहा था। देखो, अगले हफ्ते का प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर ये डील फाइनल हो गई तो हमारी टीम की प्रोफाइल को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्लाइंट के इनपुट्स पर काम करना जरूरी है। और विक्की अपनी बातों में मग्न था, लेकिन अधिकांश का ध्यान उसके शब्दों पर नहीं था। वो कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर बैठा था। उसकी आंखें विक्की की ओर थीं, लेकिन मन किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक और उत्साह साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। विक्की ने एक पल के लिए रुककर अधिकांश की ओर गौर से देखा और कहा, अरे एस, सुन भी रहे हो? कहाँ खो गए हो? अधिकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्की ने तुरंत समझ लिया कि यह भेड़िया किसके बारे में सोच रहा है। उसने थोड़ा मजा लेते हुए अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, अरे सानिया, तुम आ गई। सानिया का नाम सुनते ही अधिकांश की तंद्रा टूट गई। वो अचानक होश में आया और घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। सानिया आ गई। मैं ठीक लग रहा हूं ना? मेरे कपड़े तो सही है ना? वैसे वो कहाँ है? विक्की अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भेड़िया, अब तो सच में तुम्हारी हालत देखने लायक है। सानिया तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन तेरे चेहरे पर जो एक्साइटमेंट है उससे साफ दिख रहा है कि तू उसके बारे में ही सोच रहा था। अधिकांश ने थोड़ा झेपते हुए अपने बालों को ठीक किया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यार विक्की, तू भी ना डराता है। वैसे मैं क्या सोच रहा था, ये तुझे कैसे पता? विक्की ने हंसते हुए कहा, भाई, दोस्ती पुरानी है। तेरे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। वैसे अब जब सानिया आएगी तो तुझे और अच्छे से देख लूंगा। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन अधिकांश अभी भी अपने कपड़े और बाल ठीक करने में लगा हुआ था, जैसे सानिया सच में दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ देर बाद सानिया ने गहरी सांस ली और ऑफिस के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। आइए। अधिकांश की गहरी और शांत आवाज भीतर से आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, लेकिन उसकी चाल और हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ आने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थी। सर, आपने बुलाया? सानिया ने अंदर आते ही कहा। उसकी आवाज में एक हल्की दूरी थी। अधिकांश ने सिर उठाया और उसे देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हों। हाँ सानिया, बैठिए। मुझे लगा कि पहले दिन तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए, उन्होंने सहजता से कहा। सानिया कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा देर तक अधिकांश से नहीं मिलीं। सर, अगर आप फाइल्स दे देंगे तो मैं खुद पढ़ लूंगी। आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, उसने सीधे कहा। अधिकांश ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम ऐसी ही कुछ कहोगी। सानिया ने चौंककर उनकी ओर देखा। मतलब हमारी पहली मुलाकात में मैंने जो छाप छोड़ी, उससे तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं करती, है ना? अधिकांश ने सीधा सवाल किया, लेकिन उनकी आवाज में कोई आरोप नहीं था, बस सच्चाई थी। सानिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की आवाज में बोली, सर, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। बाकी बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अधिकांश ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, यहाँ का माहौल सहयोगपूर्ण है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेहिचक कह सकती हो। सानिया ने संक्षिप्त सा सिर हिलाया, जी सर, धन्यवाद। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। अधिकांश ने अपने हाथों में रखी फाइल्स की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इसे ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ न आए तो मुझे बताना। सानिया ने फाइल उठाई और खड़े होते हुए कहा, ठीक है सर, मैं काम शुरू करती हूँ। वो दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जाने से पहले एक पल रुकी। सर, अगर आपको लगा कि मेरी बातों में रूखापन है तो मैं माफी चाहती हूँ। अधिकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी की जरूरत नहीं सानिया, तुम जैसी हो वैसी रहो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सानिया ने हल्की मुस्कान दी और बाहर निकल गई। अधिकांश ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे टिक गए।
दरवाजा बंद होने के बाद भी उनकी नज़र वही थी जहां कुछ देर पहले सानिया खड़ी थी। शायद मैं तुम्हारी राय बदल सकूं, सानिया, वक्त ही बताएगा, उन्होंने खुद से कहा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सानिया अपने काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बार बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती थी। वो अपने काम को लेकर ईमानदार थी, पर शायद उसके अनुभव की कमी उसकी राह में रोड़ा बन रही थी। दूसरी ओर अधिकांश भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था कि सानिया के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना सके। वो हर वो काम करता जिससे सानिया खुश हो जाती, उसकी मदद करता, उसे समझाता और उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता। इस तरह देखते देखते 2 महीने बीत गए। सानिया को ऑफिस में आए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन वो अब भी अपने काम में कोई खास सुधार नहीं कर पाई थी। उसकी मेहनत और कोशिश के बावजूद वो जरूरी चीज़ें सीखने में असफल हो रही थी। इन 2 महीनों में अधिकांश ने ये समझ लिया था कि सानिया को इस काम की समझ नहीं है। उसके लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि वो सानिया की मदद करना बंद करे या उसे यह बात साफ साफ कह दे। लेकिन सानिया के लिए उसके मन में जो कोमल भावनाएं थीं, वे उसे ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक रही थी। अधिकांश अपने केबिन में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। सानिया को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो इस काम के लिए सही है? क्या उसे और समय देना चाहिए, या फिर उसे सच बता देना ही बेहतर होगा? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और विक्की अंदर आया। वो अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में बात करके माहौल को हल्का बना देता था। कुर्सी खींचकर बैठते ही उसने कहा, क्या हाल है एस? आजकल कुछ ज्यादा ही सीरियस दिख रहे हो। अधिकांश ने एक गहरी सांस ली और सिर झुकाए बोला, कुछ नहीं यार, बस सानिया को लेकर परेशान हूँ। मैंने उसे 2 महीने दिए, हर चीज में मदद की, लेकिन अब भी वो काम ठीक से नहीं कर पा रही। समझ नहीं आता क्या करूं? विक्की हंसते हुए बोला, ओह, तो सारा दिमाग सानिया पर लगा हुआ है। सुन एस, साफ साफ बात करूं तो काम के मामले में अगर कोई 2 महीने में भी न सीख पाए, तो या तो वो इस लाइन के लिए नहीं बना है, या फिर उसे सही गाइडेंस की जरूरत है। वैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सानिया के काम से ज्यादा उस पर दिल लगा बैठा है? विक्की की बात सुनकर अधिकांश थोड़ा असहज हो गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि वो अपनी जगह बना ले। अरे एस, खुद को समझा ले पहले, विक्की ने मजाकिया अंदाज में कहा। अगर दिलचस्पी उसकी तरक्की में है तो सख्ती दिखा, और अगर कुछ और फीलिंग्स हैं तो वो बात अलग है, लेकिन फैसला जल्दी कर, वरना दोनों चीजों में फंस जाएगा। अधिकांश ने उसकी बात पर सिर हिलाया। विक्की ने मजाक में कहा, चिंता मत कर एस, अगर जरूरत पड़े तो मैं सानिया से बात कर सकता हूँ, लेकिन एक बात सुन, तुझे खुद तय करना है कि तुझे क्या चाहिए। विक्की की बात सुनकर अधिकांश ने गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, लगता है तू भूल गया है कि मैंने सानिया को अपनी सेक्रेटरी के लिए क्यों चुना था। उसे इसलिए चुना था ताकि मैं उसके साथ वक्त बिता सकूं, उसके करीब रह सकूं और उसे सब कुछ याद दिला सकूं। विक्की, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था, पहली बार अधिकांश के इस तेवर से थोड़ा चौंक गया। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए बोला, ओह, तो ये बात है। अब समझ में आया कि तू सानिया को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है। लेकिन एस, तू ये भी जानता है कि दिल की बात और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना जरूरी है। अधिकांश ने गहरी सांस ली और कहा, जानता हूँ विक्की, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सानिया को सिर्फ काम की वजह से नहीं लाया। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी पुरानी बातों को याद करे, उन यादों को फिर से जिए, उसे समझ आए कि जो कुछ हमारे बीच था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। विक्की ने उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और बोला, देख एस, मैं तेरी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन अगर सानिया को अब भी तेरी बातों और इशारों का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो शायद तू गलत तरीके से कोशिश कर रहा है। या तो उससे खुलकर बात कर, या फिर ये मत भूल कि वो यहाँ काम करने आई है, अपनी पुरानी यादें ढूंढने नहीं। अधिकांश ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया, आंखों में एक गहरी सोच के साथ। विक्की ने उठते हुए कहा, खैर जो भी हो, बस इतना याद रखना, अगर तू सानिया के दिल तक पहुंचना चाहता है तो तुझे अपने तरीके बदलने होंगे, वरना ये लड़ाई सिर्फ तुझे परेशान करेगी। विक्की के जाते ही अधिकांश फिर से अपनी सोच में खो गया। उसे अब तय करना था कि वो सानिया से सीधे बात करेगा या फिर अपने इरादों को वक्त के हवाले छोड़ देगा। अधिकांश अपनी कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। सानिया और उसकी उलझनों के बारे में सोचते हुए वो खुद से जूझ रहा था। तभी दरवाजे की ओर से तेज आवाज आई। विक्की बिना दस्तक दिए केबिन में घुसा और भागते हुए अधिकांश के पास पहुंचा। एक आइडिया आया है, विक्की चिल्लाते हुए बोला। विक्की के इस तरह अचानक चिल्लाने से अधिकांश चौंक गया और घबरा गया।
उसने अपनी जगह से उछलते हुए गुस्से भरी नजरों से विक्की को घूरा। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अधिकांश गुस्से में बोला। विक्की, जो हमेशा मजाकिया अंदाज में बात करता था, बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला, ऐसा क्यों बोल रहा है यार? अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया क्या बोलेगी? एक भेड़िए ने दूसरे भेड़िए को मार डाला। मैं तो तेरी मदद करने आया था। विक्की की बात सुनकर अधिकांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो ऐसे मदद करेगा मुझे हार्ट अटैक देकर? सुधर जा, वरना तेरा भेड़िया बनने का सपना यही खत्म कर दूंगा। विक्की ने एक पल को गंभीरता से उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, गुस्सा थूक दे और सुन मेरा आइडिया। ये आइडिया तुझे सानिया के साथ भी रखेगा और तेरा काम भी नहीं रुकेगा। क्या बोलता है? अधिकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आइडिया बेकार निकला तो सच में तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जल्दी बता, क्या है तेरा मास्टर प्लान? विक्की ने कुर्सी खींची और गंभीर होते हुए कहा, तुम एक और सेक्रेटरी रख लो, जिससे तुम अपने सारे काम करवा सको और सानिया को छोटे मोटे काम दे सको। ऑफिस में किसी को इस नई सेक्रेटरी के बारे में नहीं पता चलेगा, बस हम दोनों को। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुमने सानिया से किसी काम के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा प्यार इस जन्म में भी नहीं मिलेगा। अधिकांश ने कुछ देर तक सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये प्लान ठीक लगता है। अगर ये काम कर गया तो तुझे इनाम दूंगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो तुझे सच में मार डालूंगा। विक्की हंसते हुए बोला, डील डन। अब तो बस प्लान तैयार कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अधिकांश ने सिर हिलाया और उसकी बातों पर गहरी सोच में डूब गया। यह आइडिया उसे सही लगा और शायद यही वो तरीका था जिससे वो सानिया के साथ वक्त बिता सकता था, बिना अपने काम को प्रभावित किए। अब उसे बस एक कदम और बढ़ाना था, नई सेक्रेटरी का चुनाव करना और फिर धीरे धीरे सब कुछ योजना के मुताबिक चलाना था। उसकी नज़र सानिया पर थी और वह जानता था कि यह नया तरीका ही उसे सानिया को समझाने और उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका देगा। अधिकांश ने विक्की के प्लान को मंजूरी दी और एक नई सेक्रेटरी रखने का फैसला किया। अगले ही दिन ऑनलाइन जॉब पोस्ट डाल दी गई। आवेदन आते ही विक्की ने खुद कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम में विक्की और अधिकांश बैठे थे। सामने 3 उम्मीदवार अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। अधिकांश के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। विक्की, ये सब तुम्हारा आइडिया है, अब देख लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अधिकांश कुर्सी पर आराम से झुका हुआ बोला। अरे भाई, यह आखिरी कदम है, एक बार सेक्रेटरी मिल गई तो सारी टेंशन खत्म। विक्की मुस्कुराते हुए बोला। पहला उम्मीदवार अंदर आया। वो बहुत आत्मविश्वास से भरा था और अपना परिचय देने लगा, लेकिन विक्की को उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद, अगले को भेज दो। विक्की ने उसे जल्दी ही बाहर कर दिया। अगली कैंडिडेट एक युवा लड़की थी जो अपने आत्मविश्वास और सादगी से प्रभावित कर रही थी। उसने अपने अनुभव के बारे में बात की और पूछा, आपकी कंपनी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे दी जाती है? विक्की ने मुस्कुराते हुए अधिकांश की ओर देखा और कहा, सीईओ की सुविधा, बाकी सब बाद में। अधिकांश ने उसे गुस्से से देखा और खामोश रहा। तीसरे उम्मीदवार के जाते ही अधिकांश ने गहरी सांस ली। ये सब बहुत लंबा खींच रहा है, तुम्हारा यह आइडिया नाकाम हो रहा है। विक्की, 1 मिनट रुक, एक और कैंडिडेट बाकी है, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे से अंदर एक लड़की आई, आशा नाम की। उसने हल्के गुलाबी रंग की फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। वो आत्मविश्वास से भरी, लेकिन अपनी बातों में विनम्रता लिए थी। नमस्ते, मैं आशा। मैंने आपकी जॉब पोस्ट देखी और सोचा कि मुझे यह अवसर मिलना चाहिए। वो जैसे जैसे अपनी बात कहती गई, अधिकांश उसकी बातों में खोता चला गया। आशा के काम करने का तरीका और उसकी सोच अधिकांश को बेहद प्रभावशाली लगी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने विक्की की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सही लगेगी। यानी मैं सफल हो गया, विक्की ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, अब इस प्लान को ठीक से लागू करना। मुझे ये लड़की ठीक लग रही है, अधिकांश ने कहा। 2 दिन बाद आज नई सेक्रेटरी का ऑफिस में पहला दिन था। अधिकांश अपने केबिन में फाइलों के ढेर में व्यस्त था। वो एक नई रिपोर्ट पर ध्यान दे रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। कम इन, अधिकांश बिना किसी ध्यान के बोले, जैसे कि उनका ध्यान पूरी तरह से काम पर था। दरवाजा धीरे से खुला और एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा हल्के से मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हेलो सर, मैं अधीरा रघुवंशी, आपकी नई सेक्रेटरी। अधिकांश ने बिना उसे देखे सिर्फ फाइलों पर ध्यान देते हुए कहा,
नीड्स टू मीट यू अधीरा। लेकिन जैसे ही उसने उस नाम को बोला, अचानक कुछ अजीब सा हुआ। वो नाम जैसे उसके दिमाग में गूंजने लगा, जैसे वो पहले कहीं सुन चुका हो। उसने तुरंत अपनी फाइलें नीचे रख दी और घबराते हुए नजरें उठाकर अधीरा की ओर देखा। अधीरा रघुवंशी। उसने दोबारा नाम को जैसे जांचते हुए बोला। उसकी आवाज में हल्की सी हैरानी थी। अधीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी सर, क्या हुआ? अधिकांश कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नाम क्यों इतना परिचित सा लग रहा था। तुम्हारा नाम, यह मुझे कहीं सुना हुआ सा लगता है, उसने धीमे से कहा। अब उसकी आंखों में उत्सुकता थी। अधीरा ने हंसते हुए कहा, शायद आप कुछ और सोच रहे हैं सर, नाम तो सामान्य ही है। अधिकांश ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नाम मुझे कहीं और याद आता है। अधीरा ने इस बार और भी आत्मविश्वास से कहा, आप सही कह रहे हैं सर, नाम कभी कभी हमारी यादों में छिपे होते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, मैं पूरी तरह से नए तरीके से अपने काम को संभालने के लिए यहाँ हूँ। अधिकांश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अधीरा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने काम को अच्छे से समझोगी। अधीरा ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी सर। लेकिन भीतर ही भीतर अधिकांश के मन में ये सवाल चक्कर लगा रहा था, क्या ये लड़की मेरे जीवन से जुड़ी हुई है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? अधीरा ने फिर से अपने काम में ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन अधिकांश की आंखों में अब भी एक अनजाना सा खींचाव था। उस नाम ने जैसे उसके दिल और दिमाग में हलचल मचा दी थी, और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। तभी अधिकांश को याद आया कि उसने अपनी सेक्रेटरी के लिए किसी और लड़की को सिलेक्ट किया था। एक हल्की सी घबराहट उसके मन में दौड़ी और उसने तुरंत विक्की को फोन किया। विक्की, हमने तो किसी और लड़की को मेरी सेक्रेटरी के लिए सेलेक्ट किया था, तो फिर ये कौन है? अधिकांश ने चिंता भरी आवाज में पूछा। विक्की हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, पर उस लड़की ने अचानक से ज्वाइन करने से मना कर दिया था। क्या? अधिकांश चौंकते हुए बोला, उसने मना कर दिया? विक्की ने फिर से हल्का सा जवाब दिया, जी हाँ उसने पर्सनल कारणों की वजह से ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ? अधिकांश ने और सवाल किया, ये लड़की कैसे? विक्की ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे डर था कि आप गुस्से में आ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से कोई हल निकाला जाए। मैंने उन सभी अप्लाई फॉर्म्स में से किसी एक लड़की का रिज्यूम चुना और फिर अपनी असिस्टेंट से कहकर उसे कॉल किया और सेलेक्ट कर लिया। अधिकांश का माथा ठनका, तो तुम बिना मुझसे पूछे ऐसा कैसे कर सकते हो? विक्की ने थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा, मैं जानता हूं कि यह थोड़ा जल्दी किया गया, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए और ऑफिस में किसी तरह की रुकावट न हो, यही सोचकर मैंने ये कदम उठाया। ठीक है विक्की, अधिकांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अब क्या करना है? क्या ये लड़की सच में हमारे लिए सही है? विक्की ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे लगता है कि यह लड़की ठीक रहेगी। अगर आपको कोई समस्या हुई तो हम तुरंत उसे बदल सकते हैं। अधिकांश ने फोन काटते हुए सोचा, क्या ये सच में ठीक था, या फिर यह मेरे लिए एक नई परेशानी का कारण बन सकता है? उसने मन ही मन तय किया कि वो अधीरा से इस बारे में खुलकर बात करेगा और देखेगा कि वो कितनी योग्य है। लेकिन एक सवाल अभी भी उसकी सोच में था, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और छुपा हुआ था? अधीरा को अपने केबिन में बुलाने के बाद अधिकांश ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा। जैसे ही अधीरा केबिन में कदम रखती है, उसकी आंखें अधीरा के चेहरे पर जम जाती हैं। एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे ये चेहरा उसे कहीं से जाना पहचाना हो। वो अधीरा की आंखों में ध्यान से देखता है और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने 2 महीने पहले की घटना ताज़ा हो जाती है। सड़क पर वो लड़ाई, वो गुस्से से भरी आवाजें, और वही लड़की जो अब उसके सामने खड़ी है। तभी अधिकांश की आवाज़ अचानक से गुस्से और हैरानी से भरी हो जाती है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वही लड़की हो, वही लड़की जो 2 महीने पहले सड़क पर मेरे साथ झगड़ रही थी।